नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि भुवनेश्वर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है, कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वैकेंट वैकेंसी कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, उसके रिगार्डिंग आरटीआई का जो रिप्लाई है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितनी क्या वैकेंट वैकेंसी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, उसके अलावा टीए की कितनी वैकेंट वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो सकती है एसएससी सीजीएल 2024 में। इससे पहले मैंने आपको कई आरटीआई के रिप्लाई दिखाए हैं, उसके अलावा जयपुर जोन का आपका सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ का आरटीआई का रिप्लाई दिखाया है, तो वहां पर भी अच्छी खासी वैकेंसी रिपोर्ट होने की संभावना है। उसके अलावा मैंने अहमदाबाद जोन का भी आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ का डाटा दिखाया, तो वहां पर भी आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तो मतलब उतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आएंगी, लेकिन टीए की जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी आने की संभावना है। तो एक और जोन का आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, इसको भी मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। तो 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन में प्ले करता है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा 2022 और 2023 के जितने भी पैसेज हैं उनके रिगार्डिंग भी हमने आरटीआई लगा दी है, वो सारे पैसेज भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो टाइपिंग की भी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो, तभी कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन आपका हो पाए, क्योंकि टाइपिंग की वजह से भी ढेर सारे बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भुवनेश्वर जोन का आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे ये पूछा गया था सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है। ठीक है, तो ढेर सारी जितनी वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है वो सारी यहाँ पे दे दी गई है, लेकिन आपके काम की जो वैकेंसी है उन पे बात करते हैं। जैसे कि आरटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो 227 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उसके अलावा अगर हम बैकेंट पोजीशन की बात करें तो 25 वैकेंसी जो है वो बैकेंट है। अब ऐसा नहीं जितनी वैकेंसी बैकेंट है वो सारी की सारी वैकेंसी रिपोर्ट हो जाएंगी। 50% के आसपास जो वैकेंसी है, 50% या उससे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती हैं। कुछ जो वैकेंसी हैं वो आपकी स्पोर्ट कोटा के लिए आपकी होती हैं। उसके अलावा कुछ जो वैकेंसी हैं वो प्रमोशंस के थ्रू आती हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 10 के आसपास जो वैकेंसी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भुवनेश्वर जोन से आपकी रिपोर्ट हो सकती है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। उसके अलावा अगर हम टीए की बात करें, टीए की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप देख सकते हैं टीए की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है आपकी वो 203 है। उसके अलावा जो यहाँ पे वैकेंट पोजीशन है, वैकेंट जो आपकी वैकेंसी है वो 97 है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 50 के आसपास आपकी टीए की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे रिपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा एमटीएस की अगर हम बात करें तो एमटीएस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 174 है। उसके अलावा जो वैकेंट पोजीशन है वो 87 है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 40 के आसपास यहाँ पर एमटीएस की जो वैकेंसी है वो आ सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि टीए की इस पर्टिकुलर जोन से 50 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। बाकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 10 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि टीए की जो वैकेंसी है इस बार आपको 2024 में अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। तो टीए की वैकेंसी, तो चूंकि टीए जो है वो आपको मिनिमम मार्क्स पे मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। उसके अलावा इस बार पीएसए की जो वैकेंसी वो भी आ रही है। तो पीएसए की वैकेंसी आने का साफ साफ मतलब ये है कि ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आपकी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ये आरटीआई के रिप्लाई मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। ये आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद जोन का है जहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंट वैकेंसी है वो कितनी है, 11 है। तो 5 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आ सकती है। बाकी टीए की वैकेंसी आप देख सकते हैं, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 931 है, जबकि वैकेंट पोजीशन 284 है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 150 के आसपास जो टीए की वैकेंसी है वो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा जयपुर जोन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो आरटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी तो नील है, लेकिन यहाँ पे टीए की अगर आप सैंक्शन स्ट्रेंथ देखोगे तो 445 है, वर्किंग स्ट्रेंथ 297 और जो बैकेंट पोजीशन है वो 148 है। तो 148 यानी कि 148 वैकेंसी बैकेंट है।
तो ये उम्मीद है कि आपकी 70-80 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर भी आपकी रिपोर्ट हो सकती है। तो टीए की वैकेंसी अच्छी खासी इस बार आपको देखने को मिलेंगी और यही रीज़न है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस में भी इस बार अच्छी वैकेंसी आएंगी। तो ये ओवरऑल आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी अच्छी खासी 2024 में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि आप ये मान के प्रिपरेशन करो कि सिलेक्टेड एस्पिरेंट के साथ आपका कंपटीशन है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि सिलेक्टेड एस्पिरेंट ही बार बार सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, उसके अलावा ज़्यादा आप मॉक टेस्ट भी दीजिए। उसके अलावा साथ साथ आप प्रिपरेशन जो है वो टाइपिंग की भी करते रहिए। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, इसमें हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं। उसके अलावा जो आपके लेटेस्ट पैसेज हैं वो सारे यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।